दिल्ली का न्यूनतम वेतन जो अनस्किल्ड लेबर है, कुशल मजदूर जिसको हेल्पर बोलते हैं लोकल भाषा में, उनका तनख्वाह 18,600 कुछ रुपए है। लेकिन नए कानून के हिसाब से एक दिन का जो है 178 रुपये कोई मालिक देता है, तो हम उसको मतलब कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेबर कोर्ट में। पुराना नारा है 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन। 8 घंटे की जगह पर लोग 12 घंटा भी कर लेते थे, तो उनका जो है ओवर टाइम मिलता था, लेकिन अब उसको 12 घंटे का कानून ही हो गया है। अभी तक किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, ESI बना हुआ है तो फ्री इलाज, और ज़्यादा विकलांग हो गया है तो उनको महीने का कुछ पेंशन मिलता था, या नहीं तो इस तरीके से एक मुश्त ही वो पूरा फंड लेना चाहे अपना कुछ काम करने के लिए तो वो मिलने का प्रावधान था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। कि महिला गर्भवती है तो उनके बच्चे के जन्म से पहले 3 महीना और 3 महीना बाद वेतन के साथ अवकाश देने का नियम था। अब उसमें जो है लागू ये कर दिया है कि आप जो है उससे कुछ महीने पहले 80 दिन आपका अटेंडेंस होना चाहिए। हड़ताल पे जाना हो तो 2 महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो भाई 2 महीना पहले नोटिस दे करके जाएंगे, तब तक निकाल नहीं देगा मालिक, उसको बैठा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं नीति और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है 4 लेबर कोड वापस लो। जो सरकार मजदूरों के लिए नए 4 लेबर कोड लेके आई थी, उसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। आइए यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि क्या कहना है उनका, क्या मांगे लेके आप यहाँ पे आए हैं। यही मांगे हमारी कि जो 4 लेबर कोड कानून 21 नवंबर को लागू हुआ है, ये बहुत ही वर्कर विरोधी है, मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी कानून है। इसको वापस किया जाए। जो भी मजदूरों के कानूनी अधिकार हैं वो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है जो इस कानून के जरिए हो रहा है। 1936 में वेतन भुगतान अधिनियम बना था, बाद में क्या कहते हैं न्यूनतम वेतन कानून बना, बोनस भुगतान अधिनियम बना। इन सारे कानून को ख़त्म करके सरकार जो है इन्हीं मजदूरी कोड में इनको लाई है। जबकि आपको पता होगा कि न्यूनतम वेतन तय करने का पहले आधार क्या था। कोई भी वर्कर कहीं भी काम करता हो, आप मीडिया में काम करते हैं, कोई किसी दुकान में काम करता हो, किसी फैक्ट्री में काम करता हो, ये तय कैसे होगा? इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि उनके जीवन जीने के जो खर्च हैं, खाने में, कमरे का किराया, उनके बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा से लेकर के बुढ़ापे में वो जीवन बसर कैसे करेगा, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है ये तय किया जाता था न्यूनतम वेतन। अभी दिल्ली का न्यूनतम वेतन जो अनस्किल्ड लेबर है, कुशल मजदूर जिसको हेल्पर बोलते हैं लोकल भाषा में, उनका तनख्वाह 18,600 कुछ रुपए है। लेकिन नए कानून के हिसाब से एक दिन का जो है 178 रुपये कोई मालिक देता है, तो हम उसको मतलब कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेबर कोर्ट में हम उसको बोल नहीं सकते हैं। इसी तरीके से 8 घंटे का कानून, जैसे कोई भी व्यक्ति 8 घंटे, ये तो पुराना नारा है 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन। इतना हमको निचोड़ा ना जाए कि हम इंसान के तौर पर सोच ही ना सके। जैसे BLO वगैरह अभी सुसाइड कर रहे हैं वर्कलोड अधिक होने के कारण, तो आप 8 घंटे का काम, कई बार होता था कि नहीं ज़रूरत है कहीं पर प्रोडक्शन में या मतलब मजदूर को ही, तो 8 घंटे की जगह पर लोग 12 घंटा भी कर लेते थे, तो उनका जो है ओवर टाइम मिलता था, लेकिन अब उसको 12 घंटे का कानून ही हो गया है। उसमें इस कोड को आप पढ़ेंगे तो उसमें जो एक्स्ट्रा काम होगा 9 घंटे से ज़्यादा, उसको कहा गया है अनिरंतर कार्य या फिर मतलब जो है वो पूरक कार्य। तो उसके बदले में पैसा देने का प्रावधान के लिए वो जरूरी नहीं है कि मालिक बाध्य हो। कर दिया गया जो एक्स्ट्रा चार्ज देते थे वो ख़त्म कर दिया गया है, मतलब ख़त्म नहीं किया गया है, इस तरीके से बात किया गया है। आप पढ़ेंगे तो लगेगा बिटवीन द लाइन्स कि नहीं इसका होना चाहिए, लेकिन मालिक बाध्य नहीं है। तो ये क्या मतलब हुआ? यानी बाध्य नहीं है तो नहीं देंगे लोग। आप कह भी रहे हैं, कहना भी चाह रहे हैं, कहना भी नहीं है, मतलब उसमें देने के लिए बाध्य नहीं। जैसे औद्योगिक सुरक्षा की ही बात कर ले, बोल रहा है 10 से नीचे वर्कर रहेगा तो वहाँ लागू नहीं होगा। अभी तक किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, ESI बना हुआ है तो फ्री इलाज, और ज़्यादा विकलांग हो गया है तो उनको महीने का कुछ पेंशन मिलता था, या नहीं तो इस तरीके से एक मुश्त ही वो पूरा फंड लेना चाहे अपना कुछ काम करने के लिए तो वो मिलने का प्रावधान था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो जब ये कानून लेके आए थे तो बोल रहे थे मोदी जी के मजदूरों के हित में लेके आए। हाँ वही तो बताइए ना, जैसे आप ही बताइए, मातृत्व अवकाश मिलता था, कोई महिला गर्भवती है
तो उनके बच्चे के जन्म से पहले 3 महीना और 3 महीना बाद वेतन के साथ अवकाश देने का नियम था। अब उसमें जो है लागू ये कर दिया है कि आप जो है उससे कुछ महीने पहले 80 दिन आपका अटेंडेंस होना चाहिए। तो कई बार लोग बीमार पड़ते हैं, दिक्कतें होती है, तो अब तो मतलब वो तो बाहर हो गया, आप एक शर्त लगा दिए। तो ऐसे शर्त लगा करके, जैसे पहले था कि सुरक्षा नहीं है तो रात के शिफ्ट में महिलाओं से आप काम नहीं करवा सकते हैं, तो एक तरीके से उसको भी आप अब रात के शिफ्ट में भी काम लिया जा सकता है। हम तो देखते ही हैं सुरक्षा का क्या स्तर है, यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें होती है। तो दूसरा मतलब इस तरह के और भी कई प्रावधान हैं। जैसे पहले छटनी करने के लिए 100 से ऊपर वर्कर है तो परमिशन लेना पड़ता था सरकार से, लेकिन अब परमिशन 300 का उसका लेवल तय कर दिया है। अब बिना मतलब छटनी हो सकता है। जैसे हड़ताल करना या यूनियन बनाना भी करीब करीब असंभव हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आप मेरे से असहमत हैं किसी बात को लेकर के, तो मेरे खिलाफ बोल सकते हैं, ये आपका लीगल राइट है, संवैधानिक राइट है और बेसिक डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन अब लोगों को मतलब ये भी करने का वो नहीं होगा। जैसे ये शर्त है कि 51% आबादी किसी क्षेत्र का तैयार होगी तब यूनियन बना सकते हैं। अगर हड़ताल पे जाना हो तो 2 महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो भाई 2 महीना पहले नोटिस दे करके जाएंगे, तब तक निकाल नहीं देगा मालिक, उसको बैठा रहेगा। और उसमें भी अगर वो प्राधिकरण में जाता है मामला तो वहाँ से परमिशन आएगा तब हड़ताल करना है। करीब करीब आप के लिए ये तो डेमोक्रेटिक राइट ही ख़त्म हो गया। ये तो देश का मतलब जो है संविधान भी ये राइट देता है कि आप विरोध करना, बोलना, मतलब जो हड़ताल करना, आंदोलन करना, ये सारे ही लोगों का जनवादी अधिकार है। जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं, ये जो भी बोल रहे हैं ये हमारे बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसी तरीके से है ये। तो मोदी जी तो कहते हैं वो गरीबों की सरकार है, मजदूरों के लिए काम करे, गरीब मजदूरों के लिए काम करते हैं। हाँ, कहना और करना दो अलग अलग चीज़ है। इसीलिए मतलब क्योंकि एक बड़ी गरीब आबादी है तो उस आबादी को भी संतुष्ट रखना है। ये भी बोलते हैं कि हम तो एकदम ऐसे माँ के बेटे हैं जिन्होंने झाड़ू पोछा किया और सारी चीज़ें। तो झाड़ू पोछा करने वाली तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो एकदम बहुत ही बर्बर हालत में जी रही है। उनको भी लेबर कानून के अंदर लाइए, उनको भी सारा चीज़ दीजिए जो दूसरे वर्कर को मिल रहा है। अगर वास्तव में आपको फिक्र है, आप मजदूर नंबर 1 है, तो मजदूरों के कानून में इतना सारा शर्त क्यों लगा रहे हैं, इतना ढीला ढाला क्यों बना रहे हैं? क्यों? इसीलिए बना रहे हैं आप क्योंकि कल तक जो पूंजीपति, धन्ना सेठ, मालिक लोग कांग्रेस को पैसा चंदा दे करके जिताते थे, आज वही फंडिंग आपके पास पहुंच रही है। इसीलिए आपको सत्ता में लाया गया है कि आप उनके पक्ष में खुल करके नीतियां बनाओ, लेबर कानूनों को तोड़ो, सारे बजट में उनके लिए बेल आउट पैकेज जारी करो, उनके लोन माफ़ करो। कई जगहों पर मतलब जो है आपको हंसी भी आएगी, आप ज़मीन खरीदेंगे तो क्या 1 रुपये एकड़ से ज़मीन मिल सकता है, लेकिन बिहार में ऐसा हुआ है, अडानी को दे दिया गया। तो आप लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं और आज भी आए, तो क्या लग रहा है सुनवाई होगी इसकी? देखिए, जंतर मंतर पर केवल हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग जंतर मंतर पर तो प्रतिरोध दर्ज ही करवा रहे हैं। हम ज्ञापन भी देंगे। सरकार ने 1 सप्ताह का समय भी लिया है कि जो सजेशन देना है दीजिए, लेकिन हम जानते हैं इससे कुछ नहीं होगा। हम लोग दिल्ली के अलग अलग औद्योगिक इलाकों में जहां मजदूरों का रिहाइश है, जहां पर जो है इस तरीके से फैक्ट्रियां हैं, वहां आसपास में हम एक अभियान चला रहे हैं। लोगों को इस कानून के बारीकियों के बारे में बता रहे हैं कि आपके बारे में है, आप खुद समझिए। और एक लोगों की वैसी व्यापक एकता बना करके जब लड़ाई लड़ी जाएगी तो सुनेगी सरकार, क्यों नहीं। लोगों की ताकत के आगे तो झुकना ही पड़ता है, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। आगे के आपके क्या प्लान होंगे, क्या कदम उठाएंगे आगे यही करेंगे। हम लगातार ऐसे प्रदर्शन करेंगे। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग पूरे दिल्ली भर में अभियान चलाएंगे। अलग अलग फॉर्म में हम मजदूर बस्तियों में जाकर के नुक्कड़ सभाएं करेंगे, मीटिंगें करेंगे, वहाँ पर जाकर के बात करेंगे। हमारी यूनियन रात्रि पाठशाला भी चलाती है, क्योंकि दिन भर काम से थके हुए लोग रात को आते हैं। साप्ताहिक पाठशाला भी चलती है जिसमें मजदूर अपने अधिकार को जाने समझे। इसको लेकर के हम लोग उन्हीं सारे और भी अभियान के क्या फॉर्म निकल सकते हैं, उनको लेकर के हम लोगों तक जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और बोलेंगे सही चीज़ के लिए खड़े होइए। और हमें यकीन है कि लोग खड़े होंगे और चीज़ें बदल सकती है। लोगों के ताकत पर ही आज तक चीज़ें बदली है, आगे भी ऐसे ही होगा। धन्यवाद।